अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि एक विशाल शांत कमरे में बैठे हैं और हवा में पुरानी और नई किताबें के पन्ने की मिली-जुली एक सौंधी सी खुशबू, जैसे ज्ञान का कोई सदियों पुराना भंडार अभी-अभी आपके सामने खुला है। आपके दाहिने हाथ की अंगुलियों की एक चिकनी लकड़ी की मेज को छू रही है और सामने रखी एक भारी सी किताब, जिसके कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है भारतीय न्याय संहिता। खिड़की से आती धूप की एक सुनहरी किरण आपकी किताब पर पड़ रही है और बाहर से कहीं दूर किसी पक्षी के चहकने की धीमी आवाज़ आ रही है। लेकिन आपके भीतर एक अलग ही शांति है। आपको खुद को एक गहरे काले गाउन में देख रहे हैं। आप आईने में देखते हैं कि आपकी आंखों में एक चमक है। यह चमक न्याय की। आप केवल एक वकील नहीं, बल्कि एक भावी जज की तरह महसूस कर रहे हैं। गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए उस शक्ति को जो आपको समाज में संतुलन बनाने के लिए मिलने वाली है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। नमस्कार, मैं प्रभात और आप देख रहे हैं उटपटांग पर MGHB लॉ सीरीज का एपिसोड 6, जज बनने का हिंदी रास्ता। यह वीडियो केवल शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए है। इसे आधिकारिक विज्ञापन या कानूनी सलाह न माना जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि देश की सबसे बड़ी अदालतों में फैसले उस भाषा में क्यों नहीं सुनाए जाते जिसे एक आदमी आसानी से समझ सके? अक्सर कानून की पढ़ाई को अंग्रेजी की भारी भरकम शब्दों का जाल मान लिया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का विधि विभाग इस धारणा को चुनौती दे रहा है। यहाँ जज बनने का सपना केवल उन लोगों का नहीं है जिनकी अंग्रेजी बहुत तेज है, बल्कि उनका है जिनकी न्याय के प्रति निष्ठा मजबूत है। MGHB में जब आप जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो माध्यम कभी आपकी रुकावट नहीं है, बल्कि आपकी ताकत बनता है। सोचिए, जब भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धाराओं को अपनी मातृभाषा हिंदी में गहराई से समझते हैं तो वो आपके दिमाग में नहीं, सीधे आपके दिल में उतरती है। आज के दौर में जब भारत का कानूनी ढांचा बदल रहा है, भारतीय दंड संहिता IPC की जगह अब भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है, तब एक जज के रूप में आपकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। MGHB आपको सिखाता है कि न्याय केवल सजा देना नहीं, बल्कि पीड़ित को न्याय दिलाना है। विश्वविद्यालय का माहौल आपको जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ की कक्षाओं में जब चर्चा होती है तो वह केवल किताबी नहीं होती। प्रोफेसर आपको सिखाता है कि कैसे एक जज के रूप में आपको निष्पक्ष रहना है। कल्पना कीजिए, आप एक जज की कुर्सी पर बैठे हैं। आपके सामने एक गरीब किसान खड़ा है जिसे कानून की पेचीदगी समझ में नहीं आती है। अगर आपको उससे उसकी भाषा में बात करेंगे, अगर आप अपना फैसला उसे समझ आने वाली सरल हिंदी में समझाएंगे, तो क्या वह न्याय की जीत नहीं होगी? यही वह हिंदी रास्ता है जो MGHB आपको दिखाता है। यहाँ की मूट कोर्ट में जब जज की भूमिका निभाते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि एविडेंस का विश्लेषण कैसे करना है। नए कानूनों के तहत, जैसे BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रक्रिया अब और अधिक वैज्ञानिक और त्वरित हो गई है। विश्वविद्यालय की इन आधुनिक बदलावों को हिंदी माध्यम में इतनी सरलता से आपके सामने रखता है कि आप खुद को एक परिष्कृत न्यायिक अधिकारी के रूप में विकसित होते हुए देखते हैं। अब आप सोच रहे हैं होंगे कि मेरे लिए इसमें क्या खास है। अगर आप एक छात्र हैं तो यहाँ आपको मिलता है समान अवसर।
आपको अंग्रेजी के शब्दों से डरने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी मौलिक सोच को हिंदी में व्यक्त कर सकते हैं, जो आपको इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में दूसरों से अलग खड़ा करती है। अगर आप एक अभिभावक हैं तो आपके लिए यह लाभ है कि आपका बच्चा एक ऐसे संस्थान में पढ़ रहे हैं जहां उसे अपनी जड़ों को कटे बिना देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ की लाइब्रेरी में जुडिशरी के विशेष रूप से हिंदी में उपलब्ध संसाधन आपके बच्चे को जज बनने के सपने को पंख देते हैं। जज बनने का यह सफ़र कठिन जरूर है, लेकिन जब रास्ता आपकी अपनी भाषा से होकर गुजरता है तो मंजिल करीब लगने लगती है। MGHV का विधि विभाग केवल डिग्री नहीं देता, बल्कि वह एक दृष्टि देता है, न्याय की दृष्टि। 2026 के इस दौर में जहां भारत अपनी कानून विरासत को नए सिरे से लिख रहा है, वहां हिंदी माध्यम में जजों की मांग और सम्मान दोनों बढ़ रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं न्याय की कुर्सी तक पहुंचने के लिए? याद रखिए, भाषा कभी भी प्रतिभा की सीमा नहीं हो सकती है। अपनी मेहनत को अपनी ताकत बनाइए और MGHV इस हिंदी के रास्ते पर चल पड़िए। अपने अधिकारों को पहचानें और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जागरूक रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।